हमें बताया गया कि हवा, पानी, आकाश और वो सभी तत्व निर्जीव और अचेतन हैं। लेकिन क्या सच में? अगर सच ये हो कि वे सभी चेतन भी हैं और जीवित भी, तो क्योंकि हम इंसानों के लिए जीवित केवल वही होते हैं जो पैदा होते हैं, मरते हैं, खाते हैं, चल सकते हैं और जो बोलकर बात कर सकते हैं। लेकिन वृक्ष, वो बोल नहीं सकते लेकिन जीवित है। यदि कोई बाहरी कारण ना हो तो वे युगों तक जीवित ही रहते हैं। लेकिन वृक्ष बोल तो नहीं सकते, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें उनकी आवाजें ना सुनाई देती हों? क्योंकि ऐसा होता है, वृक्ष बोलते हैं लेकिन उनकी आवाज सुनने की क्षमता हमारे कानों में नहीं है। दूसरी बात सुनी है कि वृक्षों का दिमाग नहीं होता, लेकिन वो भी होता है। उनकी जड़ें ही उनका दिमाग है। दिमाग का काम संवेदों को अंगों तक पहुंचाना है, जो कि जड़ें करती हैं। हाँ, बस पेड़ों की जड़ों को इंसानी दिमाग से ज्यादा काम मिला हुआ है। जल, जो कि संगीत पर प्रतिक्रिया देता है, जिसमें गति भी है, बस उसे अवरुद्ध ना किया गया हो। उसकी ध्वनि भी है, लेकिन क्योंकि हमें समझ नहीं आती तो हम उसे भी अचेतन मानते हैं। यही हवा के साथ भी है। धरती, जो कि पूरे जगत को ही जीवन देती है, वह कैसे निर्जीव और अचेतन हो सकती है? पुराणों में हमेशा धरा को माँ के समान माना जाता है, पूजा जाता है, उसका आशीर्वाद लिया जाता है। इसमें भी गति है, इसमें विविधता है, इसमें खिंचाव है और ये प्रतिक्रिया भी करती है। लेकिन हाँ, बहुत धीमे। हमारी दूषित क्रियाओं के बदले धरती की प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि धरा के समान किसी में धैर्य नहीं है। सूर्य, वह स्थिर है लेकिन उसमें ऊर्जा है। वही ऊर्जा का स्रोत है और उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। हर सूर्य का एक अंत भी होता है, यानी वह भी जीवित तो है। आकाश, क्योंकि इसका कोई आकार प्रकार नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसकी ध्वनि हम सुन नहीं सकते, तो इसे निर्जीव कहना शांत होगा लेकिन सच नहीं। आकाश शिव की तरह है, जिसका ना तो आदि है ना अंत, और वो भी शिव की तरह गौर वर्ण का है लेकिन अनंत तक विस्तृत है, इसलिए हमें नीला दिखाई पड़ता है। उसकी भी अपनी चेतना है, लेकिन क्योंकि वह शिव तत्व है इसलिए उसमें बाकी सारे गुण, गति, प्रतिक्रिया या ध्वनि नहीं मिलती। लेकिन मेरा मानना है कि ब्रह्मांड में जो कुछ है सभी चैतन्य है। हमारी तरह नहीं, लेकिन अपनी तरह सभी चैतन्य है।